किसी की आज फर्स्ट क्लास तो नहीं है? नहीं, आपके फर्स्ट क्लास है बेटा। कोनिक सेक्शन पढ़ रखा है आपने? चलो फिर ठीक है। बेटा क्वेश्चन नोट कीजिए। बेटा बातें नहीं यार। ओए क्या है भाई ये इधर सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन बताना और एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम बताने। पहले ये देखना है किस स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच हो रहा है। कौन सी वाली फॉर्म से मैच हो रहा है? एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4a/। ध्यान आ रहा है? एक फॉर्म ऐसी भी थी। हाँ, तो बेटा सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच करा करके ए की वैल्यू निकाला करो। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4a/, से बेटा मैच हुआ। कंपेयर कराने पे 4a की वैल्यू 16 दिखी, तो मतलब a इक्वल टू 4 दिखा मैं। ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4a/, किस पे बना हुआ होता है? निगेटिव बाई पे। निगेटिव बाई पे बना हुआ है, नेगेटिव बाई एक्सेस पे, चूंकि बाई के आगे माइनस लगा हुआ है तो निगेटिव बाई एक्सेस पे बना हुआ है। अरे ध्यान आ रहा है? ऐसे ये वाला भी था ये। बेटा अब मैंने क्या बोला था? फोकस कहां मिलता है? ए डिस्टेंस अंदर की तरफ जाकर के। मैंने बोला था ए डिस्टेंस, देखो वर्टेक्स पे खड़े होकर के ए डिस्टेंस अंदर जाओ तो बेटा फोकस मिलेगा। ए डिस्टेंस बाहर की तरफ जाओ तो क्या मिलेगा? डायरेक्ट्रिक्स मिलेगी। याद आ रहा है कुछ? डायरेक्ट्रिक्स हमेशा एक्सेस के परपेंडिकुलर होती थी, ये भी ध्यान होगा फिर। ओके, तो बेटा ए की वैल्यू है 4, तो मतलब यहां ऊपर पहुंचे तो ये 0,4 मिला जो फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ना डायरेक्ट्रिक्स, तो बेटा हॉरिजॉन्टल लाइन तो y इक्वल टू y1 लिखना पड़ता है ना। तो क्या लिखूं मैं इसको, इक्वेशन को? y इक्वल टू 4। अच्छा बेटा जब आप ए नीचे आए, ए बोले तो 4 नीचे आए, तो पॉइंट क्या मिला? 0,-4, नेगेटिव y पे चल रहा है ना। ये तो फोकस मिला, लेकिन हमें फोकस नहीं चाहिए, हमें चाहिए एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम। बेटा एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम का अगर आपको याद आ रहा हो तो मैंने बोला था फोकस पे खड़े हो जाइए, 2a एक तरफ जाइए, 2a दूसरी तरफ जाइए, तो एंड पॉइंट मिल जाता है लेटस रेक्टम का। याद है मैंने बोला था? तो बेटा 2a की वैल्यू कितनी? 8, मतलब आपको 8 इधर जाना है और आपको बेटा 8 इधर जाना है। एक बात बताइए, आप 0,-4 पे खड़े हैं और 8 डिस्टेंस राइट साइड में जाना है, तो मैंने बोला था लेफ्ट और राइट साइड जाने पे सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट घटता और बढ़ता है, वाई पे चेंज नहीं आता। सीधे लेफ्ट या राइट जाओ तो, ऊपर या नीचे जाओगे सीधे तो फिर वाई घटता या बढ़ता है, एक्स पे चेंज नहीं आता। तो 0,-4 पे खड़े होकर अगर आप राइट जा रहे हैं 8 डिस्टेंस, तो सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट में एक 8 ऐड हो जाएगा बस। तो यहां 0 है, यहां एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, तो यहां से 8 राइट चले गए तो 0 में 8 ऐड हो गया, वाई में कोई चेंज नहीं। ऐसे ही 8 डिस्टेंस लेफ्ट आए तो 0 में से 8 सब्ट्रैक्ट हो गया, तो मतलब -8, वाई में कोई चेंज नहीं। डू यू हैव एनी दिक्कत? अरे ठीक है, तो ये एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम हो गए, -8,4 एंड -8,-4, ये एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम हो गए। तो हमें रटने की जरूरत नहीं है, हमें इस तरह याद रखना है कि ए अंदर जाओ तो फोकस है, बाहर जाओ तो डायरेक्ट्रिक्स। फोकस पे खड़े होकर के 2a एक तरफ जाओ, 2a दूसरी तरफ जाओ, तो एंड पॉइंट मिल जाता है लेटस रेक्टम के। ये एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम हो गया और भैया ये डायरेक्ट्रिक्स हो गया y इक्वल टू 4। अरे इतना तब समझ में आने लग गया होगा। ओके, लिख लिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद फोकस 6,0, डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू -6, है ना। वो ऐसा भी कर सकता है कि पैराबोला की कोई डिटेल दे देगा, फोकस दे देगा, लेटस रेक्टम दे देगा, या फिर डायरेक्ट्रिक्स दे देगा, और फिर आपसे बोलेगा कि इक्वेशन बता दो, है ना। तो ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है, डिटेल देकर इक्वेशन मांगे। क्या बेटा? ओके, देख लेते हैं। आप एक काम क्या करें, आप सबसे पहले ना जो पॉइंट दिया करें, चाहे वो डायरेक्ट्रिक्स दे, फोकस दे, कुछ भी दे, उस पॉइंट को मार्क किया करें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ताकि दिख जाए किधर को ओपन वाला पैराबोला होगा। जैसे इसने बोला कि बेटा वो फोकस क्या है 6,0, आप एक बात बताएं, 6,0 तो यहां होगा ना एक्स एक्सिस पर, ये फोकस है, बहुत बढ़िया बेटा। x इक्वल टू -6 तो इधर का ही होगा ना, वर्टिकल लाइन होती है ना x इक्वल टू x1, तो ये डायरेक्ट्रिक्स है। आपको एक बात बेटा पता है कि जैसे ये डायरेक्ट्रिक्स है, ये फोकस है, इसके बीचों बीच क्या होता है? वर्टेक्स। अरे आपको याद हो तो ए अंदर जाकर के फोकस और ए पीछे जाकर डायरेक्ट्रिक्स मिलता था ना बेटा, तो वर्टेक्स यही मिलेगा ना बीचों बीच। और आपको पता है फोकस तो अंदर की तरफ होता है, तो मतलब फोकस ऐसे रहा होगा, इसके तभी तो बाहर जाके इसके परपेंडिकुलर आएगी ना, एक्सेस बन जाएगा ये एक्स एक्सेस, इसके परपेंडिकुलर आ गई डायरेक्ट्रिक्स। अरे ठीक है नहीं, तो जैसे मान लो डायरेक्ट्रिक्स देख के मैं और डायरेक्ट्रिक्स और फोकस देख के मैं समझ में आ गया कि किधर को ओपन वाला पैराबोला रहा होगा। तो बेटा ए की वैल्यू क्या दिख रही है? डायरेक्ट्रिक्स से 6 अंदर जाके है ना फोकस, तो मतलब ए की जगह पे 6 दिख रहा है, हमें पता था ए अंदर जाके मिलता, तो ए की वैल्यू 6 दिख रही है। हमें ये भी समझ में आ गया कि ये राइट साइड को ओपन वाला पैराबोला है, स्टैंडर्ड फॉर्म जिसकी y² = 4x हुआ करती थी। तो मतलब y² = 4x हमारी इक्वेशन हो जाएगी, ए की जगह पर क्या रख देंगे 6, तो कितना हो गया 24x। ये बेटा आंसर हो गया, इक्वेशन हो गई। तो नहीं बेटा एक से नहीं होता, क्योंकि एक ऐसी डिटेल देनी पड़ेगी ना जिससे एक एग्जैक्ट पैराबोला बन जाए, सही है। तो समझ रहे हैं बात को, जो डिटेल दी हो उसको मार्क कर दिया करें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो उस डिटेल को देख के पता लग जाया करेगा कि किधर ओपन वाला पैराबोला की बात कर रहा है, सही है। बट डायरेक्ट्रिक्स लेफ्ट में थी, वो राइट में हम समझ गए, फोकस तो अंदर की तरफ आना है ना, तो उधर को ओपन ना होगा, इसका मतलब ये। और देखते हैं, हाँ कैसे करके दिखाओ, करके दिखाओ, करके दिखाओ, करके दिखाओ। कृपया ध्यान दें, मैंने बोला कि फोकस है 6,0, आप बता दो पैराबोला की इक्वेशन। देखो भैया 6,0 ये रहा, कितने पैराबोला बनेंगे देखें, इसको फोकस मान के, ये रहा 6,0 है अंदर की तरफ, ये रहा 6,0, ये रहा 6,0, कितने बनाओगे बेटा? ओरिजिन हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, जब तक ये ना बोले तब तक कैसे मान लोगे कि ओरिजिन पे वर्टेक्स है। एक्चुअली वर्टेक्स जो होता है ना, वर्टेक्स जो होता है वो डायरेक्ट्रिक्स और फोकस के बीचों बीच होता है। तो जब आपको डायरेक्ट्रिक्स इसलिए देनी पड़ी पिछले क्वेश्चन में, ताकि उसके बीचों बीच आप वर्टेक्स ले सके, समझ गए? वरना ऐसा तो कोई कहीं नहीं ले लेगा, सही है भाई, क्लियर है ना बात? डायरेक्ट्रिक्स और फोकस के बीचों बीच वर्टेक्स होता है। तो मैंने देखा कि -6 पे क्या था भैया डायरेक्ट्रिक्स, और +6 पे क्या था फोकस, तो बीचों बीच आया ओरिजिन, तो तब मुझे पता लगा नहीं ओरिजिन वर्टेक्स वाला ही पैराबोला बनाना है। क्लियर है बात? वरना बेटा भले ही हमने सीखा नहीं, क्योंकि हम अभी स्कूल के लिए देख रहे हैं, एनसीईआरटी में देख रहे हैं, वरना पैराबोला तो हर कुछ पैराबोला है, किसी भी डायरेक्शन में बना सकते हैं हम लोग। क्लियर है? तो ध्यान रखें डायरेक्ट्रिक्स और फोकस के बीचों बीच वर्टेक्स होता है हमेशा। और क्वेश्चन देखिए, फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद वर्टेक्स 0,0 एंड फोकस -2,0।
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मार्क कीजिए दोनों पॉइंट्स को। तो वर्टेक्स ओरिजिन है, इतना क्लियर है बेटा। फोकस किधर दिख रहा है? इधर होगा क्या -2,0? वर्टेक्स है ये, तो बताओ कैसा बनेगा फिर? तो वर्टेक्स ये है, तो ये तो साफ साफ दिख रहा है बेटा। ए की वैल्यू क्या हो गई यहां पे? 2 बोल सकते हो, -2, जो भी आप बोलना चाहे। क्लियर है? मैंने बोला ए अंदर जाके फोकस मिलता है, तो वर्टेक्स से फोकस के बीच की डिस्टेंस ए होती है बेटा। लेफ्ट वाला कैसा दिखता था? ये इसका रिश्तेदार था क्या? y स्क्वायर इक्वल टू -4x का, है ना? बताया था ना मैंने, लेफ्ट को ओपन है तो ये होता है। ए की वैल्यू कितनी दिख रही थी? 2, तो ए की जगह पर 2 रख देंगे, तो ये हो गया इक्वेशन। क्लियर है? तो बस जो भी डिटेल दी उसको मार्क कर दिया करो, उसके हिसाब से दिख जाया करेगा किधर को ओपन वाला पैराबोला है। बस उसी की इक्वेशन लिख दो, ए की वैल्यू डाल दो बस उसमें। सही है? और देखते हैं आगे। क्वेश्चन है फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद वर्टेक्स 0, 0 एंड पासिंग through 2,3 and axis is along x-axis. ओके, बताओ साहब। एक्स एक्सेस ही एक्सेस है, इसका मतलब क्या है? एक्स एक्सेस भी बना हुआ है ना? एक्स एक्सेस पर ही बना हुआ है। एक्सेस बोल बीच में जो लाइन निकल के जाती है उसी को एक्सेस बोलते हो ना। क्या करेंगे? हाँ बिल्कुल, देखिए 0, 0 पे वर्टेक्स और एक्स एक्सिस पर बनाना है। सिर्फ इतने को अगर हम ध्यान देना कि 0, 0 इस वर्टेक्स और एक्स एक्सिस पर बनाना है, तो यहां से तो हमारे पास 2 ऑप्शन है बेटा, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे भी बना सकते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे भी। लेकिन फिर हम 2,3 के बारे में सोचेंगे कि 2,3 किधर की साइड में है ना। जैसे अगर मैं सिर्फ ऐसा देखूं कि वर्टेक्स ओरिजिन है और एक्स एक्सिस पर बनाना है, तो बेटा एक्स एक्सिस पे तो ये वाला भी बनता है और एक्स एक्सिस पर तो ये वाला भी बनता है ओरिजिन को वर्टेक्स लेकर। लेकिन फिर मैंने देखा इसने बोला था 2,3 से पास होता है। 2,3 किस क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट में। तो 2,3 मैंने देखा कि इधर कहीं मिलेगा, तो मतलब समझ में आ गया कि ये नहीं है। क्लियर है बेटा? इस तरह आपको अंदाजा लेना है। और अगर मान लीजिए 2,3 की जगह कोई दूसरी डिटेल देता, मान लो वो बोलता कि साहब लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम देता, तो उससे ए निकाल लेते। लेकिन अब ये नहीं बता पाते कि किस साइड की बात कर रहा हूं, उधर का भी चल सकता है इधर का भी चल सकता है। पॉइंट से तो पता लग गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालना है, तो बेटा इस केस में दोनों आंसर आएंगे। अगर कभी कोई कंफ्यूजन है, हम एग्जैक्टली नहीं पता लगा पा रहे कि उधर की तरफ बनाना है इधर की तरफ, क्योंकि भाई उसने पॉइंट दे दिया कि उससे गुजारो, मान लो पॉइंट ना देता तो बेटा फिर दोनों आंसर लिखने पड़ते, इधर वाला भी लिख के देना पड़ता, उधर वाला भी, क्योंकि दोनों पॉसिबिलिटी बन सकती थी ना। तो अब जैसे जब ये बोले ना 2,3 से पास होता है, तो इसको कैसे हैंडल करना है वो सुनिए। ये आपको पता लग गया कि राइट साइड वाला ओपन वाला है, तो राइट साइड ओपन वाला है, तो बेटा राइट साइड वाली इक्वेशन कैसे दिखती है आपको? लेट द इक्वेशन ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x।
बेटा ये y स्क्वायर इक्वल टू 4x जो पैराबोला 2,3 से पास हो रहा है क्या, तो 2,3 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा क्या? डू यू हैव एनी दिक्कत? 2,3 को से पुट कर दीजिए इस इक्वेशन में। a इक्वल टू कितना हो गया भैया 9/8, तो a आ गया, a को उसमें वापस कर दीजिए, जो आपने इक्वेशन राइट की थी उसमें a को वापस रख दीजिए, कितना आ रहा है? ये हो गया भैया आंसर। तो जब बोले ना इस पॉइंट से पास हो रहा है, तो आपको एक इक्वेशन पहले लेट करनी पड़ेगी, तब उसमें को पुट करा के तब ये निकलेगा उस केस में, है ना। जब भी बोले इस पॉइंट से पास हो रहा है, तो आप इक्वेशन में ही सेटिस्फाई करा पाएंगे उस पॉइंट को, और कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है। मुझे लग रहा है आप समझ गए होंगे पैराबोला के केस में कि इक्वेशन देके कोई डिटेल मांगे तो भी बता सकते हैं, और डिटेल देके इक्वेशन मांगे तो भी आप बता सकते हैं, है ना। हमारे पास 4 स्टैंडर्ड फॉर्म ही आएंगे स्कूल में, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा, जो हमने अभी तक बस पढ़ी है ये 4। तो हमें थोड़ा पता लग जाना चाहिए कि कैसा दिखने पे किधर को ओपन वाला सोचना है पैराबोला, है ना। y स्क्वायर इक्वल टू 4x, y स्क्वायर इक्वल टू -4x, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, x स्क्वायर इक्वल टू -4ay, चारों की बातें समझ में आ गई। ओके, बेसिक बात ये है कि ये सब इन चारों में वर्टेक्स इज ओरिजिन, और ए डिस्टेंस अंदर जाओ तो फोकस, और ए डिस्टेंस बाहर जाओ तो वर्टेक्स, ये फिक्स है। और फोकस पे खड़े होकर 2a एक साइड में जाओ, 2a दूसरी साइड में जाओ तो एंड पॉइंट ऑफ लेफ्ट रेक्टम, सही। चाहे डायग्राम कोई भी। आगे चले क्या? आपने एलिप्स का नाम सुना है क्या? एलिप्स है? ओके, लिख लिया ये? बात नहीं भाई, बेटा अब बात है नहीं, एलिप्स पढ़ता है ना। अभी हम लोग स्कूल के लिए पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना। कोनिक सेक्शन फिर से पढ़ाया जाएगा आईआईटी लेवल पर, ठीक है, 12th में, सही है। हाँ सुन लो, कभी बना बाकी लोग कभी ऐसा होगा तुम्हारा दोस्त तुम्हारा नोट देखे बाबा तुम्हारे टीचर को आता जाता ही नहीं है, इतने सस्ते में निपटा दिया, है ना, मतलब हल्के में ऐसे ही। तो ध्यान रखें थे स्कूल में के लिए पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है, ताकि आपके स्कूल के एग्जाम आने वाले हैं ना, फिर 12th में फिर से पढ़ा जाएगा कोनिक सेक्शन। सुन लो भैया, वहां पैराबोला जो है 6-7 लेक्चर कम से कम लगते हैं, है ना। देखें, अगर हम लोग बेटा एलिप्स की बात करें, अरे सुन लो भाई, एलिप्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एलिप्स पढ़ लिया ना तो सिर्फ 7 से 8 मिनट लगेंगे हाइपरबोला पढ़ने में, सही है। इसलिए एलिप्स पे ध्यान दो, मतलब फॉर्मूले भी चेंज नहीं होंगे, ठीक है, इसलिए एलिप्स पे ध्यान दो। बेटा हमने जब पैराबोला पे शुरुआत की थी पैराबोला की, वहां हमने इसेंट्रिसिटी की बात की थी। बेटा इसेंट्रिसिटी पैराबोला की कितनी होती है? 1। वहां इसेंट्रिसिटी की डेफिनेशन याद है आपको? वहां मैंने लिखाई थी, अरे शुरू में। अच्छा इस बैक तो जा नहीं सकते इसमें। एक्चुअली कोनिक सेक्शन की डेफिनेशन थी, कोनिक सेक्शन के ऊपर कोई भी पॉइंट लिया जाए तो उसका फोकस से डिस्टेंस अपॉन डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस इक्वल टू कांस्टेंट होता है हमेशा। वो कांस्टेंट जो होता है, कांस्टेंट रेशियो जो होता है, उसको हम बोलते हैं इसेंट्रिसिटी। उस इसेंट्रिसिटी की वैल्यू ही डिसाइड करती है कि ये पैराबोला है, कोनिक सेक्शन, या एलिप्स है, या फिर हाइपरबोला है। तो अगर मैं उस इसेंट्रिसिटी की बात करूं बेटा, अगर इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 है तो वो पैराबोला है। अगर बेटा इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 से कम है तो वो एलिप्स है। ऑफ कोर्स 0 से तो बड़ा ही रहेगा क्योंकि रेशियो है ना। और बेटा अगर इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो वो हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करता है। तो हम लोग इसेंट्रिसिटी देखते हुए, अगर हम लोग इसेंट्रिसिटी देख लेंगे तो हम उसी से बता सकते हैं, इसेंट्रिसिटी की वैल्यू को देखते हुए, कि ये जो कोनिक सेक्शन है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसकी इसेंट्रिसिटी दे रखी है, वो पैराबोला है या हाइपरबोला है या एलिप्स है। हम इसेंट्रिसिटी की वैल्यू से बता सकते हैं आराम से। क्लियर है भैया? ठीक है, ओके। इसेंट्रिसिटी होती क्या है वैसे? डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन कोनिक, है ना, चाहे वो पैराबोला हो, एलिप्स हो या हाइपरबोला, उसके ऊपर कोई भी एक पॉइंट लें, उसका डिस्टेंस फ्रॉम फोकस
अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स, है ना। ये वैसे मैंने लिखाया था आपको, लेकिन फिर से लिखा रहा हूं, कभी कोई एक दो को ध्यान ना रहा हो। डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स भावनाओं को समझो, डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, पैराबोला में सेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 होती है। तो पैराबोला में हम फिर ये बोल सकते हैं कि कोनिक के ऊपर कोई भी पॉइंट लो तो उसका फोकस से डिस्टेंस इक्वल टू डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस होता है ना बेटा। क्योंकि अगर ये 1 है लेफ्ट साइड तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा के ये हो जाएगा ना, डिस्टेंस फ्रॉम फोकस इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स, है ना। तो पैराबोला के ऊपर कोई भी पॉइंट हो, ऑन पैराबोला फॉर एनी पॉइंट ऑन पैराबोला, डिस्टेंस फ्रॉम फोकस इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स, है ना बेटा। ये पैराबोला की मैं बात कर रहा हूं। पैराबोला में कोई भी पॉइंट लो उसके ऊपर, जितनी डिस्टेंस फोकस से होती है उस पॉइंट की, उतनी ही डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से होती है। क्लियर है। तो खैर पैराबोला के बारे में हम पढ़ चुके हैं, अब हम लोग इलिप्स के बारे में पढ़ते हैं। तो बेटा देखो पैराबोला में तो कतई मजे आ गए, इसेंट्रिसिटी कभी निकालनी नहीं पड़ेगी, सीधे 1 है ना, परमानेंट हो गई 1। लेकिन यहां तो निकालनी पड़ा करेगी ना, है ना। इलिप्स में हाइपरबोला में लिख लिया गया, लिख लिया। जब हम स्कूल के लिए पढ़ रहे हैं तो हमें यहाँ भी सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म ही देखनी है बस। जैसे 4 फॉर्म हमने उसमें देखी ना पैराबोला में, यहाँ 2 फॉर्म होती है इलिप्स की, ठीक है, बस वो देखनी है कि इक्वेशन देगा वो इलिप्स की तो हमसे बोलेगा फोकस क्या है, डायरेक्ट्रिक्स क्या है, एंड पॉइंट ऑफ लैटिस रेक्टम क्या है, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम क्या है, कभी कभी बोल देगा सेंट्रिसिटी क्या है ना। तो जो पैराबोला में पूछता था वही चीज यहाँ पूछेगा, वो कि सेंट्रिसिटी एक्स्ट्रा ऐड हो गई है इक्वेशन देख करके, ये सब बताने हैं। यहां भी देखते हैं, हम लोग फिलहाल बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इलिप्स देखते हैं पहले, है ना। एक्सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला बाद में देख लेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इलिप्स, बेटा इलिप्स ऐसे दिखता है ना, ऐसे दिखता है ना इलिप्स, ऐसे भी दिखता है। तो कभी लेटा हुआ कभी ऐसे, है ना, नींद से जगह खड़ा हुआ। तो 2 ही तरीके के इलिप है, ठीक है। इलिप्स 2 ही तरीके के हैं, एक ये वाला हमारे सिलेबस में, एक ये वाला हमारे सिलेबस में है। बेटा बात है नहीं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये बिल्कुल सेंटर में यहां ओरिजिन रहेगा। बात है नहीं, ये 2 ही हमारे सिलेबस में। अब देखते हैं, जैसे हमारा 4 थे ना, यहाँ 2 है हमारे सिलेबस में, एक हॉरिजॉन्टल वाला एक वर्टिकल वाला। इनकी इक्वेशंस देखते हैं कैसी दिखती हैं, क्योंकि हमें तो इक्वेशन क्या, जब हम आईआईटी के लिए पढ़ेंगे तिरछा बिरछा कैसे बन सकता है ना, फिर तो पैराबोला भी ऐसी कैसे घुमा सकते हो आप, किसी दूसरे एंगल पे तिरछा भी बन सकते हैं। लेकिन हम अभी स्कूल के लिए पढ़ रहे हैं, इसलिए सिर्फ 2 ही तरीके के आएंगे, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। कृपया ध्यान दें बेटा, इसकी इक्वेशन दिखती है x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1। इसकी इक्वेशन दिखती है बेटा x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1। है बेटा, क्या हुआ? हाँ, तो मैंने कब बोला कि डिफरेंट होती है? इक्वेशन दोनों की एक जैसी दिखती है, बस x² के नीचे की वैल्यू बड़ी है, y² के नीचे की वैल्यू बड़ी है, उस पर डिपेंड करता है कौन सा वाला बनाना है। अगर x² के नीचे वाली वैल्यू बड़ी है, मतलब a बड़ा है, तो बेटा x एक्सिस पर बनता है। y² के नीचे वाली वैल्यू बड़ी है तो y एक्सिस पर बनता है, मतलब वर्टिकल वाला बनता है। ठीक है, तो वो सबसे पहले इक्वेशन देखने के बाद हमें ये चेक करना होगा कि किसके नीचे की वैल्यू बड़ी है, x² के नीचे या y² के नीचे। जिसके नीचे की वैल्यू बड़ी उसी का बनेगा। ऐसे वाली फीलिंग नहीं आ रही देख के कि मतलब ऐसे दो पैराबोला बना के जोड़ डाल दिया हो कुछ ऐसे, है ना?
अगर यहाँ बीच में से ऐसे धातु से काट दो इसको तो ऐसे रहेगा ना, एक पैराबोला उधर रखा हुआ, इसको छुपा लो तो इधर भी एक पैराबोला दिखेगा। पैराबोला के क्या क्या होता है, पैराबोला में फोकस भी होता है, एक डायरेक्ट्रिक्स भी होती है। यहाँ तो दो पैराबोला है, यहाँ फोकस भी दो होंगे, यहाँ डायरेक्ट्रिक्स भी दो होंगी। उधर वाले की अपनी अलग डायरेक्ट्रिक्स, इधर वाले पोर्शन की अलग डायरेक्ट्रिक्स। क्या हो गया भाई? ना ना ना, ऐसे मजाक नहीं चलता ना बेटा। सही है। वो एक्स एक्सेस पर बनने वाला, अगर एक्स स्क्वायर का नीचे वाला बड़ा है ना तो वो एक्स एक्सेस पर ही आपको सब कुछ बनाना है, फोकस वगैरह सब कुछ। मतलब अगर बेटा एक्स स्क्वायर के नीचे वाली वैल्यू बड़ी है तो एक्स एक्सेस पर देखो सबको, फोकस भी एक्स एक्सेस पर है, डायरेक्ट्रिक्स भी एक्स एक्सेस पर है। और अगर बेटा वाई स्क्वायर के नीचे वाली वैल्यू बड़ी हुई तो सब कुछ वाई का बनेगा, वो दोनों फोकस भी वाई पे होंगे बेटा, दोनों डायरेक्ट्रिक्स भी वाई पे होंगी। बात समझ में आ रही है? ठीक है, समझ गए? अगर एक्स स्क्वायर के नीचे वाली वैल्यू बड़ी तो बेटा एक्स एक्सेस पर बनाए सब कुछ, और अगर वाई स्क्वायर के नीचे की वैल्यू बड़ी तो वाई एक्सेस पर बनाए सब कुछ, फोकस डायरेक्ट्रिक्स वगैरह, है ना? अच्छा बेटा ये फोकस तो दिख गए, वहां एक लेटस रेक्टम भी तो दिखता था ना, है ना? लेटस रेक्टम क्या होता था? अच्छा, फोकस पर एक्सेस के परपेंडिकुलर लाइन खींच दो, एक बार लेफ्ट को चले जाएगा और राइट को, या यहां देखो तो एक बार ऊपर को चले जाएगा नीचे को, ऐसे ऐसे ऐसे, ये इसके परपेंडिकुलर है ना। यहां दो फोकस है तो दो लेटस रेक्टम होंगे, बिल्कुल सही बात है। फोकस भी दो, डायरेक्ट्रिक्स भी दो, लेटस रेक्टम भी दो, और आपको दिख रहा है बिल्कुल वैसे ही जैसे वहां थे पैराबोला में, एक्सेस के परपेंडिकुलर लेना था बस। ऐसे यहां भी एक ये इधर को बना दिया, एक मैंने इधर को बना दिया, एक इधर को बना दिया, एक इधर को बना दिया, ये लेटस रेक्टम हो गए। डू यू हैव एनी दिक्कत? बिल्कुल कोई वाली फीलिंग आ रही है ना कि दो पैराबोला में जो एक पैराबोला में जो होता था वो एक तरफ, दूसरे पैराबोला का दूसरी तरफ, है ना? डायरेक्ट्रिक्स भी दो, पैराबोला भी दो, चाहे जोड़ दिए गए हो, फोकस भी दो, लेटस रेक्टम भी दो, सब कुछ दो दो है। क्लियर है? बस एक एक दिक्कत है, वहां सेंट्रिसिटी 1 फिक्स थी, या सेंट्रिसिटी निकाल के लानी थी, या सेंट्रिसिटी की वैल्यू निकालनी पड़ती है एलिप्स में, पैराबोला फिक्स थी 1। अब कृपया ध्यान दें, जब भी आपसे कुछ भी मांगे किसी पैराबोला के बारे में, सॉरी क्या नाम है इसका, एलिप्स, एलिप्स के बारे में कुछ भी मांगे, सबसे पहले आपको एसेंट्रिसिटी निकालनी है, क्योंकि बेटा हर फॉर्मूला में एसेंट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी। जैसे आपको याद है उसमें पैराबोला में ए की जरूरत पड़ती थी हर जगह, ए है ना, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का जो ए होता था, ए की जरूरत पड़ती थी, ए अंदर जाओ, ए बाहर जाओ, 2a ऊपर जाओ, 2a नीचे जाओ, लेटस रेक्टम के लिए। यहां हर जगह ई की जरूरत पड़ेगी, ई इसेंट्रिसिटी। तो पहले मैं इसके लिए बता रहा हूं सेंट्रिसिटी क्या है। अच्छा पहले इसमें कुछ जो नाम बदले एक्स्ट्रा है पैराबोला से वो बताता हूं। जो पैराबोला में नाम थे वो तो आपने देख लिया, लेटस रेक्टम भी, और क्या कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स भी। अच्छा वर्टेक्स, वर्टेक्स वर्टेक्स क्या था? नहीं, जहां जहां एक्सेस काटे वही वर्टेक्स होता था क्या? अगर मैं पैराबोला की बात करूं तो भैया जैसे ये पैराबोला है, इसका एक्सेस जहां कट करके जा रहा है वही तो वर्टेक्स है। या मेन वाला एक्सेस कौन सा है इसमें? ये वाला है ना, इसी में सब कुछ बन रहा है ना। तो ये जहां जहां कट मार रहा है ना, जैसे यहां यहाँ, ये दोनों बेटा वर्टेक्स हो गए, ये भी वर्टेक्स, ये भी वर्टेक्स, है ना, बिल्कुल वैसे ही दो काम पैराबोला में। अरे क्लियर है? ऐसे ही बेटा इसमें ये हो जाएंगे वर्टेक्स, ये क्योंकि इसमें वाई पे बन रहा है सब कुछ, तो वाई एक्सेस जहां कट मारेगा वही वर्टेक्स है। ऐसे यहां तक क्लियर है? हाँ
मैं भी बेटा वैल्यू लिखूंगा, है ना, यहाँ वैल्यू देख लेना बेटा, ठीक है। हाँ, अभी तो मैं डायग्राम दिखा रहा हूँ। अब जैसे मैंने पैराबोला में पहले बेसिक डायग्राम दिखा के बाद में वैल्यू लिखी थी ना, यहाँ मैं वैल्यू भी लिखूंगा, ठीक है। पहले मैं ये दिखा रहा हूँ एक्स्ट्रा टर्म और क्या यूज होगी। पुरानी टर्म्स ये सब यूज कर दी मैंने, वोर्टेक्स, लेटस रेक्टम, है ना, डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स एक्सिस से देखो अभी भी परपेंडिकुलर ही है बाहर जाके। अच्छा अब सुनो बात बेटा, यहां पर कुछ नए नाम आएंगे। वहां पे कितने एक्सेस थे पैराबोला में? एक एक्सेस था सिर्फ। एक्सेस ऑफ पैराबोला मतलब जो उसके बीच में से लाइन निकल के जा रही है। यहां बेटा ऐसे वाली फीलिंग नहीं आ रही कि दोनों एक्सेस ही बीच में से निकल रहे हैं, चाहे भले एक ने ऐसे काटा सेंटर में, एक ने ऐसे काटा। तो यहां दोनों एक्सेस है लेकिन इनके नाम दिए गए। एक है बेटा ये वाला बड़ा वाला है क्या एक्सेस, जिसपे फोकस बनता है वो एक्सेस बड़ा होता है, तो इसे हमने बोला मेजर एक्सेस। मेजर एक्सेस साफ साफ दिख भी रहा है भाई, मेजर एक्सेस ये यहां से यहां तक हो गया। और माइनर एक्सेस क्या हो गया? ये यहां से यहां तक हो गया। क्लियर है भैया? बड़ा वाला एक्सेस को मेजर एक्सेस, छोटे वाला एक्सेस को माइनर एक्सेस। इसमें मेजर कौन सा हो जाएगा? ये वाई एक्सेस मेजर एक्सेस है और ये माइनर एक्सेस हो जाएगा दूसरा। क्लियर है? समझ गए भैया? मेजर एक्सेस माइनर एक्सेस, कोई दिक्कत है? तो एक तो ये मेजर एक्सेस माइनर एक्सेस नया नाम था। है ना, ये आप एक बार बना लीजिए ऐसे डायग्राम, थोड़ा बड़ा बड़ा करके बनाना क्योंकि बेटा वैल्यू लिखनी पड़ेगी ना अब इसमें। जैसे वहां लिखा था फोकस 1,0, वोल्टेक्स 0,0, जैसे यहाँ इनके हिसाब से लिखेंगे, वोल्टेक्स की वैल्यू लिखेंगे, फोकस की वैल्यू लिखेंगे। अच्छा दोबारा बना लेंगे भाई तो पहले पेज बचाने की कोशिश की गई है। तो इसमें कोई ज्यादा अभी तक बड़ा चेंज तो नहीं आया, ऐसा दिख रहा है 2 पैराबोला जोड़ दिए गए। डायरेक्ट्रिक्स से बिल्कुल वैसी फीलिंग आ रही है जैसे बाहर जाके मिलती थी, फोकस भी जैसे अंदर जाके मिलता था। अच्छा यहाँ एक नया नाम आता है सेंटर। सेंटर साफ साफ दिख रहा है, बीचों बीच का पॉइंट को सेंटर बोलते हो। क्या दिख रहा है बीचों बीच एलिप्स से? 0,0, ओरिजिन बीचों बीच है ना बेटा। तो इसमें सेंटर क्या हो गया? ओरिजिन, ये सेंटर हो गया। ये ओरिजिन हो गया। अच्छा सेंटर लिखना था क्या? हो जाता है कभी कभी बेटा, है ना। समझ गए? वो बीच वाला जो पॉइंट है वो सेंटर है, मतलब ओरिजिन। यहाँ पे वैल्यू लिखनी शुरू करूं सारे पॉइंट्स की। पहले बेटा सुन लो, पहले फर्स्ट वाले में देख लेते हैं। हाँ ये 1,0 और ये -1,0 वर्टेक्स। और यहां किसी ने कुछ नहीं किया, आपको भी दिख रहा है वर्टेक्स वो पॉइंट है जहां हमारा कर्व एक्स एक्सेस को कट मार रहा है। एक्स एक्सेस को कट मारता है कोई कर्व तो कैसे पॉइंट निकालते हो? y को 0 पुट कर देते हो इक्वेशन में। तो मैंने इसकी इक्वेशन में भैया सिंपल इसमें ले जाके y को 0 पुट कर दिया तो x की वैल्यू खुद ही प्लस माइनस से आ गई। तो ये 1,0 हो गया, एक -1,0 हो गया, है ना। एक्स एक्सेस जहां कट मार रहा है हमारे कर्व को, बस वही क्या हो गई? वर्टेक्स हो गई। तो एक 1,0 पॉइंट है, एक -1,0 पॉइंट है। डू यू हैव एनी दिक्कत? ओके और सुनिए बेटा, इसेंट्रिसिटी की वैल्यू तो देख लो पहले। इसेंट्रिसिटी क्या थी पता है? √1 - b² ये इसकी इसेंट्रिसिटी है। ये इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला हो गया बेटा। ये और भी आपको दिख रहा है क्या है ना। x² के नीचे वाला a² होता है, y² के नीचे वाला b² होता है। तो वहीं से वैल्यू उठा के रख देनी है बस। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला लिख लिया। हम लोगों ने जब एक्सेस से बात शुरू की है बेटा, मुझे जरा मेजर एक्सेस की लेंथ बताना। लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस हाँ वो बाद में देख लेंगे। मैंने भी लेफ्ट वाले का लिखा है, राइट वाले का नहीं लिखा। मैं सब कुछ बेटा भी लेफ्ट वाले का लिख रहा हूँ, ध्यान रखना, भले वो लाइन को उधर पहुंच जा रहा है।
उसने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी है, मगर फिर भी है ना, वो लेफ्ट वाले के हैं सब। बेटा माइनर एक्सेस की लेंथ क्या दिख रही है? देखो ये पॉइंट है 0, बी और ये पॉइंट है बेटा -0, -बी, जो मेजर एक्सेस के एंड पॉइंट हुआ है ना बेटा। तो बीच की डिस्टेंस हो गई 2b। तो लेंथ ऑफ माइनर एक्सेस इक्वल टू 2b। क्लियर है? अच्छा एक बात बताना, कभी अगर बात करें सेमी माइनर एक्सेस की तो क्या हो जाएगा? b। सेमी मेजर एक्सेस a, मतलब वो आधा हो जाएगा है ना टोटल का, ऐसे ये तो आप जानते हैं। तो मेजर एक्सेस इज 2 है, सेमी मेजर एक्सेस इज a, आधा कर दो बस। और देखिए इसेंट्रिसिटी सबसे पहले आपको निकालनी है। अब मेन कौन कौन बचे हैं? ये फोकस वगैरह सब बचे हैं ना। फोकस जो है एक है AE,0 और दूसरा है -AE,0। मतलब सेंटर से AE एक तरफ जाओ, A इंटू E दूसरी तरफ जाओ और फोकस मिलता है। जैसे याद है वहां पे वर्टेक्स पे ओरिजिन पे खड़े होके A एक तरफ जाओ तो फोकस मिलता था, A दूसरी तरफ जाओ तो डायरेक्ट्रिक्स मिलती थी। यहां सेंटर पे खड़े हो जाओ ओरिजिन पे, AE एक तरफ जाओ एक फोकस, AE दूसरी तरफ जाओ दूसरा फोकस। तो फोकस इक्वल टू हो गया +-AE,0। एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस, दोनों फोकस आ जाएंगे। क्लियर है? ठीक है भैया। और सुनिए, डायरेक्ट्रिक्स बची है ना, A इंटू ई तो फोकस हो गया, डायरेक्ट्रिक्स होती है A/E, तो यहां से A/E आगे चले जाइए, तो ये A/E,0 तो ये पॉइंट हो गया, और ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या हो गई? x इक्वल टू A/E। ऐसी बेटा A/E पीछे आ जाइए, तो ये पॉइंट हो गया -A/E,0, और बेटा ये इक्वेशन क्या हो गई? x इक्वल टू -A/E डायरेक्ट्रिक्स। हाँ, सेंटर पे खड़े होकर ओरिजिन से A/E आगे A/E पीछे, दोनों तरफ एक डायरेक्ट्रिक्स मिल जाएगी। तो ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो गई x इक्वल टू +-A/E। प्लस लेंगे तो एक आ जाएगी डायरेक्ट्रिक्स, माइनस लेंगे तो दूसरी डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगी। क्लियर है? आपको दिख रहा है हर जगह बेटा E का यूज हो रहा है, तो सबसे पहले इसलिए मैंने सेंट्रिसिटी निकलवाई थी। लिख लिया बेटा? आपने बेटा वो फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स का नाम सुना था क्या? फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स मैंने पैराबोला में बताई थी, जहां डायरेक्ट्रिक्स एक्सेस को काटती है वही फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है। यहां डायरेक्ट्रिक्स बेटा एक्सेस को कहां काट रही है? ये जो है कुछ यहां कट कर रही है ना, ये यहां पे है ना, एक्सेस को कट, ये एक्सेस हो गया, एक्सेस हमारा मेजर एक्सेस, इसको जहां ये डायरेक्ट्रिक्स कट कर रही है वो पॉइंट है AE,0 -AE,0, तो इसको बोल देंगे कि ये फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है। ऐसे ही किधर हो जाएगा फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, है ना। बस ये तो वो पॉइंट होता है भैया जहां डायरेक्ट्रिक्स कट मारती है एक्सेस को, वो फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। कोई दिक्कत नहीं। तो मुझे लगता है आपको ऐसे याद रखना चाहिए कि सेंटर पे खड़े हो जाएं, AE जाओगे एक साइड को तो फोकस, A जाओगे तो वर्टेक्स, A/E जाओगे तो डायरेक्ट्रिक्स। सही है? अब फोकस पे पहुंच जाए, अब फोकस पे खड़े हो जाए। हमें एंड पॉइंट पे पहुंचना पड़ता था ना, एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम की लेंथ और एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम, दो ही बातें पूछता है लेटस रेक्टम के बारे में। तो लेटस रेक्टम देखते हैं, वो फोकस पर खड़े होकर कितनी दूर जाके मिलता है एंड पॉइंट, वो पता चलना चाहिए ना। उसमें कितना होता था, पैराबोला में 2a जाते थे, फोकस पे खड़े होकर 2a एक तरफ जाओ 2a दूसरी तरफ जाओ। यहाँ की फिक्स वैल्यू है यार, ये तो लिख कर लिया जो सामने दिख रहा है, मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ यार, ये है ना ज्यादा हो गया, कुछ भीड़ हो गई थी, दिखेगा नहीं वरना।
हाँ भैया, अब बी स्क्वायर अपॉन ए ऊपर की तरफ जाओ और बी स्क्वायर अपॉन ए नीचे की तरफ जाओ, तो ये एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम मिल जाते हैं। समझ गए, बी स्क्वायर अपॉन ए ऊपर जाना है, बी स्क्वायर अपॉन ए नीचे जाना है, तो लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट मिल जाते हैं। उसमें भी सेम चीज है बेटा, इधर भी बी स्क्वायर अपॉन ए ऊपर और बी स्क्वायर अपॉन ए नीचे, सेम बिल्कुल सेम वैल्यू ऊपर नीचे जाना है आपको। वर्ड फोकस पे खड़े हो जाइए, बी स्क्वायर अपॉन ए एक तरफ जाइए, बी स्क्वायर अपॉन ए दूसरी तरफ जाइए। तो बेटा बी स्क्वायर अपॉन ए यहाँ ऊपर नीचे जा रहे हैं ना, ऊपर जाके बाय कोऑर्डिनेट में ऐड हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए, नीचे जाएंगे तो बाय कोऑर्डिनेट में घट जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए, है ना। एक्स में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ऊपर नीचे जाते हैं सीधे सीधे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो एक्स एक्सिस चेंज नहीं होता ना। तो ये क्या पॉइंट हो जाएगा बेटा, एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम। यहाँ ए ई कोमा 0 था ना, तो ए ई कोमा बी स्क्वायर बाई ए हो गया। नीचे वाला क्या हो गया बेटा, ए ई कोमा माइनस बी स्क्वायर बाई ए। इधर वाला क्या हो जाएगा, एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम माइनस ए ई कोमा बी स्क्वायर अपॉन ए। तो भैया यहां वाला क्या हो जाएगा, माइनस ए ई कोमा माइनस बी स्क्वायर बाई ए। तो मैं यहां लिख देता हूं कि एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम, एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम इक्वल टू प्लस माइनस ए कोमा प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई ए। समझ गए बेटा वो चारों पॉसिबिलिटीज, एक बार प्लस 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 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस चारों ले लेना, चार आ जाएंगे। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना हो गया बेटा, ये बी स्क्वायर बाई ए ऊपर था, बी स्क्वायर बाई ए नीचे, तो 2 गुना हो गया इसका। क्लियर है क्या, लेकिन ध्यान रखें ये सब फॉर्मूले कब काम करेंगे, जब एक्स एक्सिस पर बना हुआ हो एलिप्स। और एक्स एक्सिस पर कब बनेगा बेटा एलिप्स, जब एक्स स्क्वायर के नीचे वाला बड़ा हो, ए बड़ा हो बी से। क्लियर है क्या, दूसरे वाले पे चलेंगे। अच्छा एक बात बताओ, जो पहला डायग्राम है, मतलब जो हॉरिजॉन्टल डायग्राम है और जो वर्टिकल डायग्राम है, इसमें क्या अंतर दिख रहा है आपको, हाँ? एक तो मुझे ऐसा दिख रहा है जो काम वहां एक्स कर रहा था उधर वाई कर रहा है, जो काम यहाँ वाई कर रहा था उधर एक्स कर रहा है। तो एक तो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट आपस में बदल गए, सही है नहीं। इसमें और इसमें दो ही मुझे डिफरेंस दिख रहा है, एक तो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट आपस में बदल गए, जो काम यहाँ एक्स कर रहा था वो वाई, जो यहाँ वाई कर रहा था वो वहां एक्स। दूसरा मुझे दिख रहा है यहाँ ए बड़ा था वहां बी बड़ा है, तो जो यहाँ काम ए कर रहा था वो वहां पे बी कर रहा है, जो यहाँ बी कर रहा था वो वहां पे ए कर रहा है। तो यहाँ ए बड़ा था वहां बी बड़ा है, तो जो काम यहाँ ए कर रहा था वो वहां पे बी करने लगा। यहाँ बी छोटा था, यहाँ ए छोटा है, तो जो काम यहाँ बी कर रहा था वो यहाँ ए कर रहा था। इसका मतलब ये है कि इसमें और उसमें से दो ही डिफरेंस है, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट आपस में बदल जाएंगे, ए और बी आपस में बदल जाएंगे, बस इतना सा डिफरेंस है, सही है। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चल रहा हूं, तो यहाँ तो इतना कुछ बोझ हो जाएगा कि पता ही नहीं लगेगा मुझे मैंने क्या लिखा, है ना। लेकिन हाँ इतना है कि मुझे पहली बात तो वर्टिकल एलिप्स पे पहुंचना कब है, जब वाई स्क्वायर के नीचे वाला बड़ा हो, कब सोचना है वर्टिकल एलिप्स का। अब मैं देखता हूं कि कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखने हैं, तो मैंने बता दिया आपको बात, दो ही बातों का ध्यान रखें, ए और बी को आपस में बदलना है और एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट को आपस में बदलना है। अरे क्लियर है बात, चलो देखते हैं। जैसे ये है, ये एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, पहली बात तो ये कब बन रहा है, जब बी बड़ा है ए से, वर्टिकल एलिप्स। बेटा सेंटर क्या रहेगा यहां पे, अभी भी वही सेंटर तो वही है। बेटा ये बताओ मुझे,
अच्छा ये पॉइंट तो वही है क्योंकि 0, माइनस बी, 0, बी, ए, 0, 0, सॉरी माइनस ए, 0। फोकस ये हो गए, डायरेक्ट्रिक्स ये हो गई। मुझे थोड़ा फोकस का याद दिलाना, क्या था वहां पे फोकस पुराने वाले में? अच्छा ए, 0। अच्छा पहले ई की बात कर लेते हैं, चलो। वहां ई का फॉर्मूला क्या था सेंट्रिसिटी का? √1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो ए और बी आपस में बदल रहे हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? क्लियर है ना? बस यही इतना ही करना है, जो कुछ वहां लिखा था सब कुछ वही लिखना है। ए और बी को आपस में बदलना है और एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट को आपस में। मुझे थोड़ा फोकस याद दिलाइए। प्लस माइनस ए ई, 0। तो ए की जगह तो क्या आएगा? बी आएगा। और ए ई, 0 था तो 0, ए, 0 पहले आ जाएगा। तो क्या हो गया? 0, बी, 0, माइनस बी, है ना? वो ए ई, 0 था, ये 0, ए की जगह बी आ गया। तो ए और बी को, ए की जगह बी और बी की जगह ए कर देना है, और एक्स कोऑर्डिनेट की जगह वाई कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट की जगह एक्स कोऑर्डिनेट कर देना है। बस दो चेंज होंगे। वर्टेक्स दिख गई आपको, 0, बी और 0, माइनस बी। ये वो क्या होता था वहां पे डायरेक्ट्रिक्स? x इक्वल टू ए अपॉन ई। तो x की जगह तो y करना होगा, तो y इक्वल टू b अपॉन ई, है ना? a की जगह b आ जाएगा ना, y इक्वल टू माइनस बी अपॉन ई, है ना भैया? x की जगह y आ गया और a की जगह b आ गया, क्योंकि b और a को आपस में बदलना है और x और y को आपस में बदलना है। बेटा आपको वो याद है फोकस पे खड़े होकर के किधर कितना जाना होता था एंड पॉइंट पे पहुंचने के लिए लेटस रेक्टम के? बी स्क्वायर अपॉन ए होता था ना। अब बी की जगह ए कर दो, ए की जगह बी कर दो, तो ए स्क्वायर अपॉन बी। तो ए स्क्वायर अपॉन बी उधर जाएंगे, ए स्क्वायर अपॉन बी इधर जाएंगे। तो लेफ्ट और राइट जाते हो तो क्या बदलता है? एक्स कोऑर्डिनेट। लेफ्ट और राइट जाते हो तो एक्स कोऑर्डिनेट बदलता है ना, फिर वाई सेम होता है। तो ये हो गया ए स्क्वायर अपॉन बी कोमा बी, ये हो गया भैया माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी कोमा बी। यहां भी सेम, ए स्क्वायर अपॉन बी उधर जाओ और भैया ए स्क्वायर अपॉन बी इधर जाओ। ये हो गया ए स्क्वायर अपॉन बी कोमा माइनस बी, ये हो गया ए स्क्वायर अपॉन बी कोमा माइनस बी। मुझे नहीं लगता कि यहाँ मुझे कुछ जो है अलग से लिखाना पड़ेगी चीजें, जो मैंने वो लिखाई थी दिख रहा है ना साफ साफ। लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस क्या है? 2b, है ना, क्योंकि वो b y एक्सेस पे आ गया ना वो मेजर एक्सेस। लेंथ ऑफ माइनर एक्सेस क्या है? 2a, है ना बेटा? वो x एक्सेस वाला वो हो गया ना माइनर। क्लियर है? और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या हो गया? 2a स्क्वायर अपॉन b, चूंकि a स्क्वायर अपॉन b एक तरफ है, a स्क्वायर अपॉन b दूसरी तरफ है। समझ गए? तो मुझे लगता है रटना पहले वाले को, इसको तो बस चेंज करके लिख लिया करो, ये कभी जरूरत पड़े तो। और एलिप्स जो है वर्टिकल लिखना है या हॉरिजॉन्टल, वो डिपेंड करेगा कि एक्स स्क्वायर के नीचे की वैल्यू बड़ी है या वाई स्क्वायर के नीचे की वैल्यू बड़ी है। पहले वाले को याद रख लिया तो बस ए और बी को आपस में बदल के यहां पहुंच जाए और एक्स और वाई को आपस में बदल के यहां पहुंच जाए। लिख लिया? अरे लिख लिया भैया। तो अभी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, वो इक्वेशन दे देगा एलिप्स की, बोलेगा फोकस बताओ, लेटस रेक्टम बताओ, एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम बताओ, मेजर एक्सेस का लेंथ बताओ, माइनर एक्सेस का लेंथ बताओ, डायरेक्ट्रिक्स बताओ। वो तो अपन करेंगे, इक्वेशन देके वो सब पूछेंगे। एलिप्स की एक और खास बात है जिसको आप ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। किसी भी एलिप्स के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लिया जाए, किसी भी, चाहे ये वाला एलिप्स ले लो चाहे पहला वाला एलिप्स ले लो, किसी के भी ऊपर कोई सा भी पॉइंट ले लिया जाए, उसकी खास बात यह है भैया, ये रहा एलिप्स,
कहीं भी कोई भी एक पॉइंट ले लो, मान लो ये ले लिया मैंने पी, कोई भी पॉइंट, इसके मान लो ये दो फोकस है F1 F2, इसका मेजर एक्सेस क्या है 2 है। तो P से जो पहले फोकस का डिस्टेंस है, जो दूसरे फोकस का डिस्टेंस है, P से पहले फोकस का डिस्टेंस, P से दूसरे फोकस का डिस्टेंस का सम हमेशा कांस्टेंट होता है, और बेटा ये मेजर एक्सेस के लेंथ के इक्वल होता है। यहां पे मेजर एक्सेस 2a है, और बेटा वो दूसरा वाला होता है वर्टिकल एलिप्स तो 2b, इसलिए मैंने मेजर एक्सेस लिखा ताकि आप रटे ना 2a और 2b, वो बेटा मेजर एक्सेस बदल जाएंगे ना मेजर एक्सेस, है ना। कोई सा भी इलिप्स का ये वाला हो चाहे दूसरा वाला हो, वर्टिकल वाला हो, ये फिक्स बात है। कोई भी पॉइंट अगर आप इलिप्स के ऊपर लेते हैं तो उसका दोनों फोकस से जो डिस्टेंस आप लेंगे, चाहे कहीं भी हो पॉइंट इलिप्स के ऊपर, उस दोनों डिस्टेंस का सम हमेशा कांस्टेंट होता है, और कांस्टेंट की वैल्यू होती है मेजर एक्सेस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस। लिख लिया। क्वेश्चन देखें फिर इस पर, हाँ अटेंडेंस के लिए आ जाइए। क्वेश्चन लिखिए बेटा, फाइंड लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस, माइनर एक्सेस, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ऑफ एलिप्स x स्क्वायर अपॉन 36 प्लस y स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1। अर्चित वार्षिक, भानु, भावना, हिलाल, चेतन, दीपक, देवांश, गुप्ता, ध्रुव राघव, ध्रुव सिंह, दिव्यांशु, सर्वित, वर्षा, हार्दिक गुप्ता, विपुल रायवी, हृदयांश, इमरान अली, जगन्या, खुशी शर्मा, कृतज्ञ, कुंजल, कुशाल वासने, मधु गुप्ता, माही, मानव, वीर आरिस अली, तैयब रियाज, तैयब, ईशान, मोहम्मद मुनैम, प्राची, प्रतीक चावला, प्रदीप कुमार, प्रवीण प्रताप, सात सांगवाज, साक्षी, शिवम चौधरी, शिवान शर्मा, श्रेयांश, श्वेता, सिद्धांत, हरीम हुसैन, हरीम, अध्यान, अहमद नवाज, तौसीफ, उत्कर्ष, वंशिका, विनय, ईशान अली खान, देव शर्मा, मोहम्मद शाह, सादुल हक, अबू बैद, पीयूष, संदीप, प्रवल, सौम्य, आदर्श,
आदर्श और कोई स्टूडेंट जिसकी अटेंडेंस नहीं हुई? बेटा जब हम लोगों ने स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच कराया, कंपेयर कराया, ए बड़ा दिख रहा है बी से, दिख रहा है बेटा, ए स्क्वायर इक्वल टू 36 दिख रहा है, बी स्क्वायर इक्वल टू 16 दिख रहा है। अरे ठीक है, अब इतना तो समझ गए होगे। तो ए बड़ा दिख रहा है बी से, ए बड़ा है बी से तो हॉरिजॉन्टल वाला बना। अब देखते हैं बेटा मेजर एक्सेस क्या हो जाएगा, 2a। अब ठीक है, तो मेजर एक्सेस की जो लेंथ है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस, तो वो बोले तो 12। और क्या पूछा है, लेंथ ऑफ माइनर एक्सेस। माइनर एक्सेस कौन सा वाला है, ये वाला है ना बेटा, तो ये हो गया 8। बेटा हम लोग बात करें अगर किसकी, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, क्या हो जाएगा इसमें, कितना था वो, 2b स्क्वायर बाई ए। अगर वो वर्टिकल वाला होता तो क्या करते, 2a स्क्वायर बाई बी। ओके, सोलह बाय 3। ओके, तो बात समझ में आ गई है बेटा, कुछ नोट कर लीजिए फिर आगे चलते हैं। तो इक्वेशन देखना है, एक्स स्क्वायर के नीचे वाला और वाई स्क्वायर वाले के नीचे वाली वैल्यू को ए स्क्वायर और बी स्क्वायर से कंपेयर करके ए और बी निकाल लेंगे। फिर देखेंगे ए बड़ा है या बी बड़ा है। ए बड़ा हो तो ये हॉरिजॉन्टल वाले के फॉर्मूले लगेंगे, बी बड़ा हो तो वर्टिकल वाले के फॉर्मूले लगेंगे। ठीक है, और भी क्वेश्चन करेंगे, वो सब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बिल्कुल वैसी ही बात है जैसे पैराबोला में भी पहले डिटेल इक्वेशन देकर डिटेल मांगता था, फिर डिटेल देकर इक्वेशन मांगेगा, तो यहाँ भी वैसी कुछ डिटेल देगा, उससे हम इक्वेशन ऑफ इलिप्स निकाला करेंगे ना, कुछ ऐसा क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे, फिर हाइपरबोला पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ बताइए बेटा। सर मैंने सर पूरी सेशंस पढ़ लिए सर, हाँ एडवांस लेवल। हाँ, तो आप बताइएगा, एक क्लास और छोड़ दीजिएगा। हाँ, अगली क्लास में खत्म हो जाएगा, स्कूल के लिए पढ़ा रहा हूँ उसमें। देखो तब तक आप भी भूल चुके होंगे, 3-4 महीने बाद जब मैं कॉन्सेप्ट से पढ़ा हुआ था तुम्हें, तब पढ़ लेना बैठ के, तब एडवांस लेवल पे बातें होंगी तो प्रैक्टिस भी हो जाएगी, है ना। अभी अगली क्लास छोड़ सकते हैं आप, है ना, जब नेक्स्ट जो भी हो। सर इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ेंगे? 3D आएगा शायद स्कूल लेवल पे, 3D वो तो नहीं पढ़ा हुआ था। हाँ, तो वो पढ़ लेना, है ना। लिख लिया बेटा, हो गया।